बेटी अगर प्रकट हुई है, ब्रह्म बेटी बन के प्रकट हुआ है, तो वो जनकपुर में हुआ है, अवधपुर में नहीं हुआ है। ये सौभाग्य महाराज श्री जनक को मिला है कि उनको बेटी मिल गई, और भगवती श्री जानकी मिली। और साधारण बेटी नहीं है, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम बल्लभाम। गोस्वामी जी कह रहे हैं जनक सुकृत मानी पुण्य, ये जनक के पुण्य है। बेटी मानी ये जनक जी के पुण्य। जनक सुकृत मूरत वैदेही ओ दशरथ सुकृत राम धर देहि। दशरथ जी के सुकृत हैं राम, और जनक जी के सुकृत हैं श्री जानकी जी। अब आप विचार करना, जनक जी के पुण्य बड़े हैं कि दशरथ जी के पुण्य बड़े हैं? जिनको बेटी मिलती है उनके पुण्य बड़े माने जाते हैं कि जिनको बेटा मिलता है उनके पुण्य बड़े माने जाते हैं? हाँ, रामायण की कथा सुना रहा हूं, ऐसा मत मानना कि महाराज जी हम लोगों के ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं कर रहे हैं। भाई बेटे वाले सोचें कि आज हमारे बेटे हो गया, वो जो बेटे भी बैठे होंगे वो भी सोचें कि महाराज जी क्या कहना चाहते बेटों के बारे में, और बेटों के बाप कहें कि बाप के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो जो तुलसीदास जी कह रहे हैं वही हम कहना चाहते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं। पुण्य किसके बड़े हैं? जिन्हें बेटी मिलती है। अरे बेटे तो जनक को भी मिले थे। सबसे बड़े बेटे का नाम है लक्ष्मी निधि, महाराज श्री जनक के बेटे का नाम है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने जनक जी का जो परिचय दिया वो बेटों के माध्यम से नहीं दिया, बेटी के माध्यम से दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? जबकि बेटे तो जनक जी के भी हैं। अगर दशरथ जी के बेटे हैं तो जनक जी के भी बेटे हैं। और बेटी बाद में मिली महाराज जनक को, बेटे पहले मिल गए जनक जी को। सीता जी तो छोटी हैं, सीता जी के बड़े भाई भी हैं भाई। लेकिन परिचय किस बात का? जनक का परिचय। जनक सुकृत मूरत वैदेही और दशरथ सुकृत राम धर देहि। दशरथ जी इसलिए धन्य हैं, उनके अनंत जन्मों के पुण्यों का अभ्युदय हुआ है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन करके आज उनकी अंगनाई में खेल रहा है। ये हैं दशरथ के सुकृत। तुलसीदास जी महाराज ने वैसे दशरथ जी को धन्य नहीं कहते, लेकिन दशरथ जी महाराज अपना बयान दे चुके थे। क्या? जाकर नाम सुनत सुव होई ओ मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। मेरे घर में वही प्रभु आया है। कौन प्रभु? कौन राम? जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। बड़े बड़े हंस, परमहंस, अमलात्मा, बिमलात्मा अनंत वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन अंत राम कहीं आवत नहीं। जब अंतिम स्थिति में आ जाते हैं तो राम की बात छोड़ो, राम का नाम कहते नहीं बनता है। लेकिन आज दशरथ तुम्हारे कितने बड़े पुण्य हैं कि वो राम स्वयं आ गया। क्यों भाई? राम स्वयं आ गया। राम का नाम तो आया ही है और आता ही रहेगा। नाम का नाम लेते ही रहोगे, लेकिन राम आ गया।
तो सीधी सी बात यह है कि दशरथ जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि मेरे पुत्र नहीं, ये पुत्र नहीं हुआ है, फिर पुत्र के रूप में परमात्मा आया है। किस रूप में आया? पुत्र के रूप में परमात्मा आया है। अच्छा बोलो, वेदव्यास के जीवन में सुखदेव जी पुत्र बन के आए, लेकिन परमात्मा ही पुत्र बन के आया कि नहीं आया? बोलो भाई। व्यास जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि मेरे घर में परमात्मा ही पुत्र बन के आ गया है। ये सुखदेव क्या है? भगवान ही तो हैं। व्यास जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं श्रीमद् भागवत में कि ये सुखदेव क्या है? बोले ये तो भगवान है लेकिन पुत्र बन के आ गया। दशरथ जी भी रामायण में स्वीकार करते हैं कि मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, वो तो परमात्मा है जिसको नेति नेति कहे वेद निरूपा, वही परमात्मा आ गया है, बस बेटा बन के आया। ये मेरे सुकृत हैं। जनक जी से पूछा गया तो जनक जी कहते हैं कि मेरे भी सुकृत हैं कि मैंने श्री जानकी को प्राप्त कर लिया। कहे जानकी को प्राप्त करने से आपको कैसा अनुभव हो रहा है? कहा कि ये अनुभव हो रहा है कि अभी तक मैं अपने ज्ञान के प्रभाव से, ब्रह्म ज्ञान के प्रभाव से ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाया। ब्रह्म ज्ञान के प्रभाव से ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन ब्रह्म के चिंतन से जो हमारे जीवन में पुण्यों का अभ्युदय हुआ है, उन पुण्यों के अभ्युदय के प्रभाव से आज मुझे सीता बेटी प्राप्त हुई हैं। लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म से नहीं मिला पाया, लेकिन आज ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से जो पुण्यों का अभ्युदय हुआ है उसके परिणाम स्वरूप मुझे सीता प्राप्त हो गई हैं। अब सीता के माध्यम से मुझे ब्रह्म अवश्य प्राप्त हो जाएगा, ये विश्वास हो गया। और बोलो हुआ कि नहीं हुआ? यही हुआ कि नहीं हुआ? जनक जी अपने ज्ञान के बल पर ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन श्री किशोरी जी के बल पर प्राप्त कर लिए। सीधा सा अर्थ आ गया, निकल के आया कि नहीं आया? आज ब्रह्म स्वयं चला आया साहब, स्वयं चला आया। जनक जी को खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। नियम तो यह है कि भाई खोजा खाजी होती है। जब बेटा बेटी के विवाह करते हो तो आपस में जाते हो ना, एक दूसरे से मिलते हो कि नहीं मिलते हो? तो यहां तो ना जनक जी गए खोजने ना दशरथ जी बोलो गए क्या? ना दशरथ का प्रयास है ना जनक का प्रयास है। अगर प्रयास हो तो बता दो। जनक जी जनकपुर में रहे, दशरथ जी अवधपुर में रहे, लेकिन ब्रह्म अवधपुर छोड़ के जनकपुर चला आया। बोलो चला आया कि नहीं? और बिना निमंत्रण के चला आया। आजकल निमंत्रण दिया जाए तो लोग आते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं अभिमानी लोग कि निमंत्रण देने पर भी नहीं आते हैं। उनसे पूछा जाए भैया निमंत्रण पहुंचा, गए क्यों नहीं? अरे आते ही रहते हैं निमंत्रण ऐसे। तो क्यों इस तरह की भाषा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलो भाई। लेकिन सावधान, यहां जनकपुर से कोई निमंत्रण नहीं गया था, लेकिन बिना निमंत्रण के बोलो ब्रह्म आ गया कि नहीं आ गया? है? ब्रह्म आ गया, बिना निमंत्रण के आया, मिथिला में आया। वो गोस्वामी जी कह रहे हैं